जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं पशुओं को और पक्षियों को हम भोजन किस प्रकार से खिलाएं, कहाँ पर खिलाएं। बहुत लोगों का ये सवाल होता है, क्या हम पक्षियों को दाना अपने घर में खिला सकते हैं, बालकनी में खिला सकते हैं, छत पर डाल सकते हैं, या हम कैसे करें। और बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि पक्षियों को हम किस दिन दाना डालें, पशुओं को हम कब चारा खिलाएं। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। आज बहुत ही भ्रामक बातें, भ्रामक तथ्य हम आपके मन से निकालने वाले हैं। छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन ध्यान से इसको सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 3 मई सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2081, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र सतविसा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। सबसे पहला सवाल है जो लोगों के मन में बड़ा अटकता है कि हम पक्षियों को दाना क्या अपनी छत पर डाल सकते हैं या कहाँ खिला सकते हैं, ये सवाल आता है। पशुओं को हम भोजन कहाँ खिला सकते हैं, कब खिला सकते हैं। तो इस पहले सवाल का आंसर है, आप कहीं भी पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। पशुओं को जहाँ शुद्ध साफ स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो, वहाँ पर उनके पानी का, चारे का इंतजाम आप कीजिएगा। पानी शुद्ध रखिएगा, शुद्ध जल पिलाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, वहाँ घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बजकर के कितने मिनट पर आपको पक्षियों को पानी पिलाना है, कितने बजकर के कितने मिनट पर आपको पशुओं को या पक्षियों को कोई भोजन देना है। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब, भैया उनको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही हो और होटल वाला घड़ी ही देखता रहे, या आपके घर में लोग घड़ी देख करके आपको खाना खिलाएं, आपको अच्छा लगेगा? भूख तो अब लग रही है और आप लगे हैं मुहूर्त तलाशने। भूख अब लगी है, आप लगे हैं घड़ी को देखने। नहीं साहब, ये बेकार की बात है। इस बात में कहीं से भी कहीं कोई दम नहीं है। इसलिए आप कहीं सफ़र में हैं, आप कहीं पर भी हैं, ऑन रोड बाई कार आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं गऊ दिख जाए, कोई ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ दिख जाए और आप कुछ भी उनको खिला सकते हैं। साफ शुद्ध होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। आप चूकिएगा मत, क्योंकि आप फिर उस रास्ते से गुज़र करके कहीं से कहीं चले जाएंगे, घर आ जाएंगे, या जहाँ आप जा रहे हैं चले जाएंगे। आपको पालक दिखे, गौ माता को पालक खिला दें। आपको लगता है बहुत सारे डॉग इकट्ठे कहीं हैं ऐसे और भूखी स्थिति में हैं, आप उन्हें बिस्किट खिला दें। पानी, आजकल बिस्लरी की बोतलें, ये सब चीज़ें सबके पास होती है। अपनी कार में, गाड़ी में या कहीं भी अपने साथ कुछ ऐसा पानी पिलाने का कोई बर्तन या कोई प्लास्टिक के ऐसी बहुत सारे डोंगे, ये सब चीज़ें आती हैं, रखिएगा, वहाँ रखिएगा, उनके लिए पानी रख दीजिए आप। तो देखो भैया, जब जागो तब सवेरा, जब भूख मिले और उस वक़्त हमें अन्न ना मिले तो मन दुखता है। इसलिए जब आपका मौका लगे, आप बिल्कुल मत सोचिए कब खिलाऊं, कहाँ से लाऊं। जो आपके पास अच्छी चीज़ है वो आप खिला दीजिए, कभी मत सोचना बेटा इस बारे में। दूसरी बात, घर में बहुत लोग डरते हैं कि अब मैं अपनी छत के ऊपर पक्षियों को दाना ना डालूं, मैं डालूं या ना डालूं। तो देखो, अपने अपने सबके विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा विचार ये है कि आप अपनी छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालिए। आप अपनी छत के ऊपर पक्षियों को पानी रखिए पीने का। आपके पास, यदि बहुत लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, ऊपर की छत उनके पास नहीं होती है, तो आपको बाहर की तरफ से जो बालकनी, छज्जा वगैरह आपको मिला है, वहीं साफ स्वच्छ बर्तन में उनके लिए पानी रखिए। वहीं किसी उसमें किसी भारी से पात्र में मिट्टी के तसले आते हैं, कोई भी रख के, या कोई भी इंतजाम आप करिएगा, वहीं उन्हें आप उनके लिए दाना रखिए। अब दूसरी बात, आपको मालूम है आबादी, जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ना। जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ रहे नहीं, घर में
कंक्रीट के घर बनते जा रहे हैं। पहले आपको याद है गोरैया कितना हमारे घर में रहती थी? आपको पता होगा, मेरी उम्र के जो भी होंगे, गोरैया हमारा आज भी, जो हमारे गांव देहात के भाई बहने लोग हैं, गोरैया आज भी उनके घरों में वास करती है। लकड़ी के लट्ठे, लकड़ी की जिसे हम कहते हैं, उनके मकान बने होते थे, नीचे लकड़ी के लट्ठे लगे होते थे, ऊपर से गारा मिट्टी होती थी, या छप्पर के बने होते थे, घास के बने होते थे, बांस के बने होते थे। उन्हीं में गोरैया आकर के अपना घर स्थान बनाया करती थी। आज कंक्रीट ने जगह ले ली है। आज कहीं भी उनके रहने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी वो जंगल कटते जा रहे हैं। तो आप बताइए, अब उनके खाने और उनको पानी देने के लिए भी आप ये सोचेंगे कि कहाँ डालें कहाँ ना डालें। उनके रहने का स्थान हमने छीन लिया है। और तो और उनके खाने पीने के लिए बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि साहब, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी जीव को झूठा सड़ा हुआ नहीं खिलाना चाहिए। मेरी बात को आप कृपया बुरा न मानें। कई बार आपके घर में बचा कुचा फ्रिज में 10 दिन 20 दिन का पुराना सामान निकाला और वहाँ डाल दिया गया। यह न्याय कभी मत करना, क्योंकि देखो, भगवान स्वयं नहीं आएंगे, भगवान किसी न किसी रूप में उनके अन्न की व्यवस्था करते हैं, आपके द्वारा करते हैं, आपके हाथों के द्वारा करते हैं, आपकी कमाई के द्वारा करते हैं। इसलिए बेटे, कभी भी सड़ा गला कभी मत खिलाना। आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में आप देख रहे हैं, वैसे हम गौ माता के नारे लगाते हैं, गाय हमारी माता है, लेकिन आप बुरा मत माने, ये कटु सत्य है कि साहब, कहीं कहीं चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं और वहाँ किस प्रकार से वो सूखी पन्नियाँ, कूड़ा करकट खा रही हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। तो देखो, आपकी कॉलोनी में, जहाँ आप अपनी कॉलोनी के सदस्य हैं, अपनी कॉलोनी के मेंबर हैं, हेड हैं, कुछ भी हैं, और अपनी कॉलोनी के लिए साफ़ सफाई की आप व्यवस्था करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की भी आप करते हैं, तो यदि भगवान ने आपको पावर दी है, पैसा दिया है, मस्तिष्क दिया है, तो आप कॉलोनी के 4-10 आदमी इकट्ठे होकर के उनके साफ स्वच्छ पीने का इंतज़ाम करो। भले ही आपकी कॉलोनी में ना हो, कहीं दूर आपको लगता हो गायें आती हैं, खड़ी होती हैं, तो वहीं पर आप उनके चारे की व्यवस्था करिएगा, पानी की व्यवस्था करिएगा। आपके अंदर बल है, पावर है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा। आप देखें कितना सुंदर आपको सुखद एहसास होगा, आपको कितनी सुंदर मीठी नींद आएगी और आपको आनंद आएगा। अब फिर पक्षियों की बात पर आता हूँ। तो बेटा, जंगल हमने काट लिए, पहाड़ हमने तोड़ लिए, कंक्रीट के हमने मकान बना लिए, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। इंसान कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। रात दिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से उनको दाना आप छत पे डालने से भी डर जाते हैं। तो बेटा, किसी ऐसी भ्रामक बातों में न आएं, कोई नुकसान नहीं है। आपको लगता है किसी भूखे को भोजन खिलाने से आपका अहित हो सकता है? आपको लगता है कि आप अपनी छत पर या अपनी बैल्कोनी में कोई ठंडा ठंडा सा पानी किसी जीव को पिला देंगे तो आपको लगता है कोई आपका नुकसान हो सकता है? आपके घर में आकर के कोई गोरैया, कोई कबूतर, कोई पक्षी 2 दाने खा करके अपना पेट भर ले, आपको लगता है आपका नुकसान हो सकता है? बताइए। आप अपने हार्ट पे हाथ रखिए, फिर इस बात को सोचिए। आपके बच्चों को भूख लग रही हो हैं और आप घर पे ना हो, अगर कोई बिस्किट भी खिला करके आपके बच्चे का पेट भर देगा ना, आप 100 बार थैंक्स बोलेंगे उस व्यक्ति को। इसलिए वो जो भगवान है ना, जो भगवान के बच्चे हैं, पक्षी हैं भगवान के बच्चे, पशु भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान की संतानें हैं किसी न किसी रूप में। हम 84 लाख योनियों को भोग रहे हैं। तो बेटे, कभी भी ऐसी भ्रामक बातों में मत आना। बेधड़क होकर के अपनी छत पर साफ स्वच्छ अन्न डालिएगा, पानी पीने की व्यवस्था करिएगा। कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई पाप नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जब किसी को भूख लगी हो तब हम पानी ना पिलाएं, किसी को प्यास लगी हो पानी ना पिलाएं, भूख लगी हो दाना ना खिलाएं, तो हम क्या करेंगे? और जहाँ कबूतर पार्क होते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं, वहाँ तो आप जाकर के खिला सकते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप सब नियम बनाएं। अब गर्मी का समय है, कितनी गर्मी पड़ती है, ध्यान है ना आपको? हम कितना पानी दिन में पी लेते हैं?
वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इसलिए आप जब आपको कोई उपाय बताया जाता है कि आप हरी घास बुधवार खिलाएं, आप बाजरा इस दिन डालें, वो एक उपाय की बात आती है, उस दिन भी डालें, लेकिन उसके अलावा अन्य दिनों में भी आप किसी भी प्रकार का दाना साफ शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भोजन जीव जंतुओं को खिलाते रहें। कहीं से कहीं तक भी आपके मंगल केतु राहु शुक्र शनि सूर्य आपको दोष नहीं देंगे, ध्यान रखना ये बात। इसलिए आज इतनी भ्रामक बातें व्याप्त होती जा रही हैं और हम लोग इतने स्वार्थी हैं, हम लोग इतने लोलुप हैं कि हम जरा सा कोई हमें डरा दे और बस डर कर के, जहाँ 10 साल से हम पक्षियों को भोजन दे रहे थे, भगवान की कृपा थी, भगवान दिला रहे थे और हमारे हाथ प्रयोग में आ रहे थे, हम बंद कर देते हैं। आज व्यक्ति ऐसा हो गया है कि जरा सा उसे ये लगने लगे मेरा अहित हो सकता, सही बताएं तो वो पता नहीं क्या से क्या कर दे। इसलिए आप इन फूहड़ बातों में मत आना, है ना। आपको यदि कोई नुकसान किसी का पेट भरने से होता हो तो ये आपकी सोच हो सकती है। इसलिए अब आगे आगे बरसातें आएंगी, बरसातों में कहीं खाली प्लॉट दिखें, खाली ज़मीन दिखे तो चरे के दाने डाल दो, मकई के दाने डाल दो, कुछ ना कुछ तो उसमें हरी हरी घास उगाएगी, किसी न किसी जीव के काम आएगी। जीवों पर दया करना दीवारों पर लिखा हुआ, किताबों में लिखा हुआ सुंदर लगता, लेकिन उसको चरितार्थ करना वो बहुत फ़र्क है। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए ध्यान रखें, कथनी के साथ साथ करनी भी हो तब हमें अच्छा लगता है। आज से ही बेटे नियम बनावें, गर्मी का समय आ रहा है, एक व्यक्ति मिट्टी के कम से कम 11 पात्र यत्र तत्र किसी पार्क में, किसी सड़क के किनारे पर कहीं ना कहीं रखे, 11 न रखे तो 5 रखे। उन पात्रों में नियम बना लीजिएगा, सुबह सुबह निकल जाइए पानी लेकर के, भरते जाइए। आप थोड़ी सी सेवा करके देखिएगा, आपके मंगल सूर्य चांद सितारे वास्तव में आपको लगेगा कि सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। गौ माता के लिए भी सुबह सुबह निकलिए, टाइम निकालिएगा आप थोड़ा सा कि कहीं भी आपको दिखें भूखी प्यासी, उनके पानी की भोजन की व्यवस्था करिएगा। तो आपको ना आनंद आए तब आप हमसे बताइएगा। और यदि फिर भी आपको डर लगता है कि मैं अपनी छत पर दाना ना डालूं, मैं ऐसा ना करूं, तो आपका पाप हम अपने सर पर लेते हैं। आप ये काम खुशी से करिएगा, आपको कोई अहित बेटा नहीं होगा। चलिए, समय हो चला है उस जगत जननी से जुड़ने का। वो महामाई सबका कल्याण करें, सबको शुभ आशीष प्रदान करें। और ये जितनी भी भ्रामक बातें हम सबकी बुद्धि में बसती जा रही हैं, वो महाविद्या, वो महासरस्वती हमारी भ्रामक बातों को, हमारे जड़त्व को जड़ से मिटा दे। आइए भगवान का भजन करें, प्रार्थना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हम ग्रहों के समय समय पर उपाय आपको बताते हैं और आप लोग करते भी हैं, इसलिए ध्यान रखना, हम बहुत सच्चे हृदय से आपके संग बात करते हैं, आपको अपने घर का बेटा बेटी समझ करके आपके संग बात करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल मत डरें, जो भी हम आपको समझा रहे हैं उसे करें, और इस प्रकार की बहुत सारी जो भी हमारी वीडियो होती हैं उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जागरूकता लोगों में आए और भ्रामक जंजाल में लोग न फंसें। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।